आज के पवित्र रविवारीय गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। और इसी समय हम अपने मन और आत्मा को तैयार करने के निमित्त एक स्पेशल गीत सुनेंगे और आराधना में आगे बढ़ेंगे। इस समय हम पवित्र आह्वान वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन संख्या 33 और पद संख्या 20 से लेकर आगे 22 तक। आह्वान वचन भजन संहिता भजन संख्या 33 और पद संख्या 20 से लेकर आगे। परमेश्वर का जीवित वचन यो कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा,
क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा हम पर भी हो। यहाँ तक आमीन। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान सृजनहार ईश्वर, दयालु पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु और अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा, इस समय हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, सुंदर अवसर के लिए, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र आराधना में शामिल होने का अवसर दिया है। इस समय हम सभी को तो अपने पवित्र नियंत्रण में ले, ताकि हम सभी मिलकर तेरी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने पाए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 329, 329। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद की प्यार से बोलता यीशु।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वचन सुने, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर के प्रशंसा के योग्य नहीं होते, पर उसके कारण उस अनुग्रह से, उस उद्धार के द्वारा जो यीशु ख्रीस्त से संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मनने उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रशंसा के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि हम पाप में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने पवित्र मार्ग में चला कि हम इस दिन के बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम पहला पाठ वचन पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 16 से लेकर आगे 24 तक। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय संख्या 5
और पद संख्या 16 से आगे 24 तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन यूँ लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए है कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास वचन मान लेकर यों कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 243 to 43। मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। Thank you.
ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, इस समय धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रभु जी इस समय तेरे पवित्र वचन की ओर जाना चाहते हैं। आप ही यह परमेश्वर होकर, हे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता होकर, हम हर एक के मन, दिल और आत्मा को तैयार कर, ताकि आज जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाएगा, जो वचन बोया जाएगा, वो अधिकार से फलवंत होने पाए और हम सभी आशीष और अनुग्रह को रिसीव करते हुए तुझे धन्यवाद और महिमा देने पाए। विनती हे ईश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और इस समय पवित्र वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 11 से लेकर आगे 19 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 11 से लेकर आगे 19 तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन यूँ लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दोस्त कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक। आमीन। इस समय थोड़ी देर के लिए मंडली बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में विश्वासियों, आज पवित्र वचन हमें ज्ञानदायक और बेहतर शिक्षा देने वाला है। और आज जो हमें पवित्र वचन शिक्षा देने वाला है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए और सामाजिक जीवन के लिए लाभदायक है और उसके साथ साथ फलदायक भी है। और इसीलिए जब भी हम पवित्र वचन का ध्यान करते हैं, पवित्र वचन का मनन करते हैं, ये केवल हम ध्यान और मनन ही नहीं, परंतु हम ईश्वर के साथ एक पवित्र संगति को स्थापित करते हैं और हमारा जो एक संबंध है वो ईश्वर से जुड़ जाता है। और इसीलिए हम जब आराधना में बैठते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता। और इसीलिए आज जिस तरह हमने कहा, जो वचन हमें दिया गया है और इस वचन को जब हमने पढ़ा, और इसको अगर मैं आप लोगों के विषय में कहूँ, आप लोग ने इस वचन को बहुत बार सुना है, इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वचन हमेशा ताज़ा रहता है, वचन हमेशा जीवित है और वचन हमेशा नया ही रहता है। और इसलिए जो कोई ये सोचता है कि मैं इस वचन को पढ़ चुका हूँ, अब इसे क्या समझूँ, उसके लिए ये गलत है। और जो ये कहे कि ये एक रोटी है, जीवन की रोटी, जो बार बार ग्रहण करता है, बार बार वो खाता है, बार बार पढ़ता है, बार बार मनन करता है, बार बार अध्ययन करता है, तो वो नए जीवन की पूर्ति यानी परिपूर्ति उसके जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए वचन सच्चा है। और इसीलिए आज के जब हम पवित्र वचन में जाएंगे, इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 11 से लेकर 19 तक, इस वचन में एक बहुत बड़ी शिक्षा है और उद्धार भी है। और एक व्यक्ति किस प्रकार धन्यवाद देता वो भी है। और इसलिए जब इसे हम बहुत अच्छी तरह समझे तो हम अपने आप में समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए।
और इसीलिए जब इस वचन का जो मूल विषय वस्तु है वो है धन्यवादिता, यानी अनुग्रह के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। दूसरी शब्द में हम कहें तो इसे कृतज्ञता, मतलब आभार प्रकट कर, क्योंकि जो कोई व्यक्ति कुछ काम करता है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भलाई के लिए, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, यानी आभार व्यक्त करते हैं। तो आज का जो पवित्र वचन है हम सचमुच में देख पाएंगे यहाँ पर 10 कोढ़ी का जिक्र है और यीशु ने उनको चंगा किया है और उनमें से 9 गायब हो जाते हैं, वो यीशु के पास नहीं आते, परंतु एक है जो यीशु को धन्यवाद देने आता है। तो हम इस वचन को और बेहतर समझेंगे तो इसका पवित्र वचन का जो बैकग्राउंड है उसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसलिए जब हम बैकग्राउंड को देखेंगे, यहाँ पर वचन में हमने साफ साफ पढ़ा, यह लेख आरंभ होता है 10 अशुद्ध पुरुषों से, जिसको हम वचन में 11 से लेकर 13 तक में पाएंगे। और इसलिए हम साफ साफ देख रहे हैं कि यह जो आज का पवित्र लेख है यह आरंभ होता 10 अशुद्ध पुरुष, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 11 से लेकर 13 तक में पढ़ चुके हैं। और ये जो 10 है अशुद्ध पुरुष जो सब कोढ़ी व्यक्ति थे, यीशु ने एक ही समय में इन 10 कोढ़ों को चंगा किया और ये एक सामर्थ का काम है। परंतु जब वचन में आगे देखते हैं कि धन्यवाद देने के लिए एक ही व्यक्ति आता, वो सामरी था। परंतु जब हम इसको अच्छी तरह समझेंगे, यहाँ वचन में जो आगे बढ़ेंगे, घटना कहाँ घटती है, कौन सी जगह पर घटती है, और इसको जब वचन में आगे पढ़ेंगे तो वचन में साफ साफ लिखा हुआ, जब यीशु प्रभु यरूशलेम के मार्ग पर था, इस घटना के समय यीशु गलील और सामरी प्रदेश के मध्य उसकी सीमा पर थे। उन्होंने उस यात्रा के दौरान 10 कोढ़ी को देखा, और देखा नहीं क्योंकि यहाँ 10 कोढ़ी जो है वो यीशु को देखकर पुकारने लगे। यीशु को देखकर पुकारने लगा, इसलिए पुकारने लगे क्योंकि वो कोढ़ से ग्रसित थे, और कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का जीवन आम नहीं होता, साधारण बिल्कुल भी नहीं होता था। और इसलिए कोढ़ क्या है, उसके बाद उनके जीवन का दुर्दशा क्या होता है, जब इसको हम पढ़ेंगे और वचन में भी देखेंगे और हम लोग अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 13, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 13 को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ कोढ़ के विषय में लिखा गया है। परंतु लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 13 और 45-46 में हम देखेंगे एक कोढ़ व्यक्ति को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ती है। वहाँ पर वचन में हम देखेंगे, चाहे हम पुराने नियम में देखें चाहे नए नियम में देखें, कोढ़ व्यक्ति की दशा काफ़ी गंभीर और दयनीय होती है। उनके ऊपर समाज की ओर से जुल्म भी किया जाता है, और उनमें से जो यहाँ पहला है, कोढ़ी व्यक्ति को, कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता है, छावनी से बाहर कर दिया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है, और उसे अकेला रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अगर वो रहे तो वो उसके साथ रह सकता है जो ऑलरेडी कोढ़ से ग्रसित है, और इसीलिए उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो बहिष्कृत है वो तो हो चुके, घर से निकाल दिया गया वो तो हो चुका, परंतु इससे और भी आगे देखेंगे कि वो साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहन सकता। अगर उसके पास योग्यता है फिर भी नहीं पहन सकता, क्योंकि उसके लिए एक पोशाक तय किया गया है। वो फटे और पुराने कपड़े पहनेंगे, और उसके साथ साथ ही अपने बाल को बिखारे रहेंगे, बिखरे हुए बाल रहेंगे उसके, ताकि लोग उसे पहचाने, लोग उसे समझ सके। और इन सारे चीज़ों के बावजूद अगर लोग नहीं जान पा रहे कि ये कोढ़ी है,
कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति है, तो अगर कोई उसके नज़दीक जाता है तो उसे बड़े जोर से चिल्लाना पड़ता है, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। इसका अर्थ कि लोग समझ जाएंगे कि ये अशुद्ध है और इसे समाज से बाहर किया गया है, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, उसे घर से निकाल दिया गया है, छावनी से निकाल दिया गया है, और इसलिए इसको अलग रहना पड़ता है। और ये अलग रहना वास्तव में कितना कठिन बात है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कोढ़, अगर ये सोचते हैं कि अगर ये कोढ़ी व्यक्ति समाज में रहे तो दूसरों को भी हो सकता है, ऐसे सोच हम इजरायली समाज में देखते हैं, और इसीलिए उनको निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये 10 कोढ़ी देखते हैं कि दूर से वो लोग यीशु के लिए चिल्लाते हैं, हे प्रभु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दूर से वो लोग चिल्लाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में यीशु उन पर तरस खाता है। यीशु उनको आदेश देता है कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ, और वो लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा बात क्या है? बड़ा बात यह है कि यीशु के काल में, या तो हम पुराने नियम के काल में या तो नए नियम के काल में जब देखेंगे, जो कुष्ठ रोग है, जो कोढ़ रोग है, उसका कोई इलाज नहीं था। इस संक्रामक बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और जिसके कारण से जिसको कोढ़ हो जाता था उसको बाहर कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, क्योंकि यीशु के काल तक कोई औषधि नहीं थी, कोई दवा नहीं था, कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, और जिसके कारण उसे बाहर कर दिया जाता था। परंतु अब परिस्थिति अलग है, क्योंकि अब कोढ़ का जो बीमारी है या संक्रमण है उसका इलाज है, उसका दवा है, उसका उपचार है, और इसीलिए आदमी ठीक भी हो जाते हैं। परंतु उस समय के दृष्टिकोण से जब देखें, कोई उपचार नहीं, परंतु यीशु ने केवल उसे आज्ञा दिया, उस 10 कोढ़ को आज्ञा दी कि जाओ अपने अपने याजकों को दिखाओ। और इसीलिए यहूदी समाज में जो व्यक्ति शुद्ध हो जाते थे कोढ़ से, उसको याजक को दिखाना पड़ता था। और इसीलिए जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं आगे लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 14 और पद संख्या 1 से लेकर 32 में। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 14 1 से लेकर 32 में, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे शुद्ध ठहराया जाता है, और उस प्रकार। परंतु यहाँ पर यीशु के एक शब्द से ये 10 कोढ़ी जो है चंगे हो जाते हैं। यहाँ चंगे तो हो जाते हैं, परंतु एक कोढ़ी वो लौट कर आ जाता है, और यीशु के पास मुंह के बल गिरता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, और यीशु को धन्यवाद देता है, धन्यवाद करने लगा। और ये यीशु ने इसका उत्तर में कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो फिर 9 कहा गए? क्या इन परदेशी को छोड़ और कोई निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? और यहाँ पर देखते हैं कि धन्यवाद देना, छोटे से छोटे कामों पर ईश्वर पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। यहाँ प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, 10 कोढ़ के रोगियों को चंगा किया, सभी चंगे हो गए, परंतु धन्यवाद देने मात्र एक व्यक्ति आया, और वो भी सामरी था। और इसीलिए इससे हम देख सकते हैं कि आज भी वर्तमान जीवन में हो सकता है कोई बीमारी से परेशान हो सकता है शैतान के सामर्थ से परेशान हो सकता है अन्य प्रकार के समस्याओं से परेशान हो, परंतु प्रभु यीशु उस परिवार पर चंगाई के कामों को प्रकट करता है, प्रभु यीशु सामर्थ के काम को दिखाता है। लेकिन धन्यवाद कितने लोग देने आते हैं? बहुत रेयर में आते हैं, परंतु हर बात में, हर आशीष में, हर अनुग्रह में ईश्वर पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और इसीलिए राजा दाऊद महाराजा भी हर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए भजन संख्या 103 जब हम पढ़ेंगे, ये धन्यवाद का वचन है, वो धन्यवाद देता है। और इसीलिए धन्यवाद देना हम हर एक के जीवन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं परमेश्वर ने उन पर सामर्थ के काम को किया, पाप से मुक्त किया, शैतान के बंधन से आज़ाद किया है, हर तकलीफों से हमें छुड़ाया है,
और अपने पवित्र महिमा के राज में शामिल किया। आपने एक लौते पुत्र को इस जगतीय जीवन में भेजा कि हमारा उद्धार हो, हम शांति का जीवन जिए, हम मेल मिलाप का जीवन जिए, हम आशीष का जीवन जिए। और इसलिए हमें ईश्वर पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम यह न भूलें कि ईश्वर पिता को धन्यवाद देना हमेशा हमारे जीवन के द्वारा होना है। और इसके साथ साथ जब वचन में आगे पढ़ेंगे, यीशु ने अपना काम कर लिया और उन 10 को कहे जाइए अपने याजकों को दिखाओ, अपने अपने याजकों को दिखाओ। यीशु ने अपने तरफ से काम कर दिया, परंतु विश्वास, उनकी आवश्यकता विश्वास। और यहाँ सामने तोड़ कर विश्वास को देखते हैं, विश्वास के माध्यम से वो चंगा होता है। और इसीलिए उसको कहा, जिसको हम लोग का सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 19 में देखेंगे वचन के अंदर, तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर वचन में आगे भी पढ़ेंगे, कई ऐसे वचन हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि यीशु ने पहले भी कोढ़ के रोगियों को चंगा किया है और उनके जीवन को बचाया, जिसको हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 12 से लेकर आगे 16 तक। वहाँ पर भी कोढ़ व्यक्ति को चंगा करता है। और इसलिए आज हम शिक्षा ले सकते हैं, हम चंगाई प्राप्त करते हैं, हम आशीष प्राप्त करते हैं, हम वरदान प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर पिता को धन्यवाद दें, हम वचन पर बने रहें। तो जब हम वचन पर बनेंगे, परमेश्वर यह हुआ हम सारे के जीवन को आशीषित करें, हमें संकट से छुड़ाएगा, हमें संकट से निकालेगा। हमारे जीवन में अगर रोग है, हमारे जीवन में बीमारी है, हमारे जीवन में तकलीफ है, यीशु के सामर्थ्य नाम से सब दूर हो जाएंगे। यीशु का अनमोल लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु के लहू में पवित्रता है जो हमें एक शुद्धता का जीवन देता है। इसलिए हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए हैं और परमेश्वर के पवित्र राज में शामिल किए गए। आज हम सभी जो दुख है, तकलीफ है, यीशु हमारे जीवन से दूर करेगा, मेरे जीवन से दूर करेगा, आपके जीवन से दूर करेगा। और वो हमें शांतिपूर्ण जीवन देगा, आनंदपूर्वक जीवन देगा, ताकि हम उसकी बड़ाई कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। तो निश्चय हम परमेश्वर के द्वारा किया गया उस महान कार्य जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को इस जगत में मिले और हमें जो चंगाई मिला, हमें जो उद्धार मिला, उसके लिए हम कृतज्ञता, हम आभार प्रकट करते हैं और हम धन्यवादिता, क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सभी को और आशीष और अनुग्रह प्रदान करें और हम सभी के परिवार को संभाले। हे हमारे पिता, तो सचमुच में अनुग्रहकारी है और तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज तूने आज के वचन में जिस प्रकार 10 कोढ़ी को यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगा किया, हे यीशु तूने चंगा किया और उसने तुझ पर भरोसा विश्वास किया, परंतु हमारा जीवन वैसा ना हो जैसे उन बाकी 9 कोढ़ी के जीवन के लिए देखते हैं, परंतु उस सामी कोढ़ी के जैसा होना चाहिए कि चंगाई के बाद हम तुझे हृदय से धन्यवाद दे सकें और इसमें आप ही हमारे मन, दिल और आत्मा पर सब आप उतार, हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। नित्य उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते दया से सुन हो सके। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होते हैं, ख्रीष्ट यीशु प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करें आपसे सनातन। आराधना के लगातार में तीसरी गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 264 to 64। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। Oh
को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। भजन संहिता भजन संख्या 103 1 से लेकर 3। हम धन्यवाद प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने एकलौते पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तूने हम सभी को अपने पवित्र महिमा के राज में शामिल किया है और हमारे हर एक दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे पापों को यीशु के सामर्थी नाम से दूर किया है। और ये केवल हमारे ही लिए नहीं परंतु तूने जगतीय जीवन के लिए दिया है। और इस समय मसीह विश्वासी और प्रियजन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सचमुच में बहुत सारे ऐसे प्रियजन थे जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे, जो शैतान के उस महान विपत्ति में पड़े हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बीमार थे, जो तकलीफ थे और विभिन्न प्रकार के संकट से गुजर रहे थे, परंतु तूने उनके घराने पर यीशु के सामर्थी नाम से चंगाई को प्रकट किया है, अनुग्रह को प्रकट किया है। और इस निमित्त पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन पवित्र आराधना में वो तुझे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस समय आप ही उन सभी के धन्यवादी मन, हृदय और आत्मा को ग्रहण कर, ताकि आने वाले दिन उस परिवार में, उस घराने में, उस व्यक्ति के जीवन में इससे भी बड़े बड़े सामर्थ का काम किया जा सके। क्योंकि तू यहोवा परमेश्वर अगर हमें वचन में सिखाता है, हम हर एक छोटे से छोटे उस अनुग्रह के लिए, उस आशीष के लिए, उस वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद दें। तेरे वेदी के सम्मुख आए और तेरे पवित्र नाम की महिमा स्तुति करने पाए। हाँ प्रभु जी, इस निमित्त सचमुच में हर एक व्यक्ति जो तेरे पवित्र नाम से सामर्थ को पाया है, अनुग्रह को पाया है, आशीष को पाया है, वो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। पिता आप ही उनके धन्यवादी मन, हृदय को ग्रहण करते हुए उसके परिवार पर अगुवाई कर। साथ ही साथ पिता उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो तुझ पर बने रहना चाहते, तेरे वचन की अगुवाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। तू उनको अपने पवित्र शिक्षा में बढ़ा, ताकि वो भी तुझे महिमा स्तुति और धन्यवाद देते हुए तेरे नाम को आगे ले चलते हुए एक जो तू प्रकाश के रूप में हम सभी के जीवन को आगे ले जाना चाहता है, उस पर जाते हुए तेरी स्तुति और महिमा करने पर विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आमीन। सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्यसभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारी को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसियाए, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे।
और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका आप ही पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। और इसमें प्रार्थना है प्रभु, प्रार्थना के द्वारा हमारे मंडली के सभी प्रियजनों को, सभी परिवार को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। और आप यहोवा परमेश्वर होकर प्रत्येक घराने, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक प्रियजन को संभाले रह, क्योंकि तू यीशु के सामर्थ्य नाम से छुड़ाता है और यीशु के सामर्थ्य नाम से रक्षा भी देता है। हाँ प्रभु जी, जबकि इस समय बहुत सारे लोग खुलकर अपने पवित्र आराधनालय में आ नहीं पाते, परंतु तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष प्रत्येक के जीवन पर बना हुआ है। वो ऑनलाइन के पवित्र आराधना में शामिल होकर तुझे हृदय से धन्यवाद दे पाते हैं और तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करने पाते हैं। हाँ प्रभु जी, तू चाहता है कि हम सभी तेरे पवित्र सिंहासन के निकट रहें, तेरे पवित्र वचनों में बने रहें, ताकि तू अपने स्वर्गीय सिंहासन से अपने पवित्र आशीष और वरदान को रिलीज करते हुए हम सभी के जीवन को फलवंत और आशीषमय बनाना चाहता है। इस मंडता उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो तेरे पवित्र अनुग्रह के निकट पाए जाते हैं, तो उनकी भी अगुवाई कर और उनको तो अपने पवित्र रक्षा रखवाली में बनाए रहे। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देश में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंदिर से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।